हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नई बुक समरी में। आज की बुक समरी है द सीक्रेट, जिसे लिखा है रोंडा बर्न ने। हिस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल और पसंद किए जाने वाले लोग एक सीक्रेट के बारे में जानते थे। इस बुक में आप भी उस सीक्रेट के बारे में जानेंगे। आप अच्छी चीज़ों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने के बारे में सीखेंगे। आप सीखेंगे कि आपका जो सपना है उसे कैसे हकीकत बनाना है। अगर आप अपनी दिली तमन्ना को पूरा करना चाहते हैं तो यह बुक ज़रूर पढ़ें। रोंडा बर्न एक फिल्म मेकर और ऑथर हैं। वह वॉलेस डी बॉटल्स द्वारा लिखी गई पुस्तक द साइंस ऑफ गेटिंग रिच से इंस्पायर हुई थी। रोंडा ने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में काफ़ी रिसर्च किया। उन्होंने 2006 में डॉक्यूमेंट्री फिल्म द सीक्रेट बनाई, जो उनकी इंटरनेशनल बेस्ट सेलिंग बुक का फाउंडेशन है। अब तक दुनिया भर में द सीक्रेट की 19 मिलियन कॉपियाँ बिक चुकी हैं। क्या आप एक सीक्रेट जानना चाहते हैं? क्या आप अनलिमिटेड पावर के मास्टर बनना चाहते हैं? क्या आप अपनी लाइफ में बहुत सारा पैसा, हेल्दी बॉडी और प्यार भरे रिलेशनशिप्स को हासिल करना चाहते हैं? क्या आप जानना चाहते हैं कि आप कैसे अपनी लाइफ बदल सकते हैं? क्या आप उस सीक्रेट को जानना चाहते हैं जो काम करता है हर सिचुएशन पर, चाहे आप उसे जाने या ना जाने, लेकिन मौका है आज उसे जानने का? अगर हाँ, तो यह बुक आपके लिए है। यह सीक्रेट एक ऐसा सुप्रीम नॉलेज है जो सदियों से चला आ रहा है, लेकिन सिर्फ कुछ गिने चुने सक्सेसफुल लोगों को ही इसके बारे में पता था। आज यह सीक्रेट आपके सामने खुलने वाला है। आप क्या क्या कर सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। यह बुक आपको सिखाएगी कि आप अपनी इच्छाओं को किस तरह पूरा कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की बुक समरी द सीक्रेट बाय रोंडा बर्न। चैप्टर नंबर 1, द सीक्रेट रिवील्ड। तो आखिर यह सीक्रेट है क्या? अनलिमिटेड पावर और दुनिया में किसी भी चीज़ को हासिल करने का सीक्रेट है द लॉ ऑफ अट्रैक्शन। यूनिवर्स के रूल्स हम सब के लिए बिल्कुल सेम हैं, इसलिए कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कि आप कौन हैं और कहाँ से आए हैं। आप इस लॉ को अपने लाइफ में यूज कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ही वह अल्टीमेट सीक्रेट है जिसके बारे में इस बुक की ऑथर रोंडा पूरी दुनिया को बताना चाहती थी। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का मतलब है कि आप जो सोचते हैं, जो इमेज आपके दिमाग में चलते रहते हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। इसका मतलब है कि आप जो हमेशा सोचते हैं वह सच हो जाता है। अट्रैक्शन का रूल आपके मन के पावरफुल थॉट्स पर काम करता है। सक्सेस, पैसा, खुशियाँ, अच्छी हेल्थ, प्यार, ये सब आपका होगा अगर आप इसके बारे में लगातार सोचते रहेंगे। तो अपने आप को एक पावरफुल चुंबक यानी मैग्नेट की तरह सोचिए। जिस चीज़ के बारे में आप सबसे ज़्यादा सोचने लगेंगे वह चीज़ सच में आपके लाइफ में होने लगती है। आपके थॉट्स में इतनी पावर है कि वो मन में चल रहे आइडियाज़ को रियलिटी बना देता है। आसान शब्दों में इसका मतलब है कि जैसा आप सोचेंगे बिल्कुल वैसा ही आप अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करेंगे। यानी अगर आप हमेशा नेगेटिव चीज़ों के बारे में सोचते हैं तो आप सिर्फ नेगेटिव चीज़ों को ही अट्रैक्ट करेंगे और आपके साथ सिर्फ बुरा ही बुरा होता रहेगा। लेकिन अगर आप अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भरेंगे तो आपकी लाइफ खुशी और सक्सेस से भरी होगी, बिल्कुल एक नदी की तरह जो कहीं रुकती नहीं है, हमेशा आगे की ओर चलती जाती है। तो यह लॉ अच्छी और बुरी चीज़ों के फ़र्क को नहीं समझता है। आप अच्छा सोचें या बुरा, आप उसे अट्रैक्ट करने लगेंगे और वो हकीकत बन जाएगा। आप इसे ऐसे भी समझ सकते हैं, हमारे आसपास हर चीज़ एक एनर्जी है। हमारे थॉट्स, वर्ड्स और एक्शन सब एनर्जी हैं। हर एनर्जी की एक वाइब्रेशन होती है। हमारे थॉट्स की भी एक वाइब्रेशन होती है। जब हमारे मन में कोई थॉट आता है तो वह यूनिवर्स में एक सिग्नल की तरह जाता है और ये लॉ सेम वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। एक बड़ी अच्छी कहावत है, योर वाइब अट्रैक्ट्स योर ट्राइब। यानी जैसी आपकी वाइब्रेशन होंगी आप उसी वाइब्रेशन की चीज़ों और लोगों को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करते हैं। आप जितनी ज़्यादा एनर्जी किसी थॉट में लगाते जाएंगे आप उस चीज़ को क्रिएट करने लगते हैं, भले ही आपको पता हो या ना पता हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आप हमेशा यह कहते हैं कि मैं लेट नहीं होना चाहती, तो यह लॉ ये गारंटी देता है कि आप ज़रूर लेट होंगे। इसके बजाय आपको यह कहना चाहिए कि मैं हमेशा टाइम पर पहुंचती हूं या मैं पंक्चुअल हूं। नेगेटिव वर्ड्स यूज करना अवॉइड करें। आइए रॉबर्ट की कहानी से सीखते हैं। रॉबर्ट ने अपने प्रोफेसर से शेयर किया कि वो गे है। उसने ईमेल के जरिए प्रोफेसर को उन तकलीफ़ों के बारे में बताया जो वह हर रोज़ एक्सपीरियंस करता था। रॉबर्ट के साथ काम करने वाले उसका मजाक उड़ाते थे, जिसकी वजह से वह हमेशा स्ट्रेस में रहने लगा था। वह जहाँ भी जाता लोग उसे परेशान करते, उसके बारे में नेगेटिव कमेंट करते। रॉबर्ट एक स्टैंड अप कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करना चाहता था, लेकिन परफॉर्मेंस के दौरान सब ने उसके गे होने का मजाक उड़ाया। वो लोगों के व्यवहार से निराश और दुखी रहने लगा था। उसके प्रोफेसर ने समझाया उसे नेगेटिव बातों पर फोकस नहीं करना चाहिए। उसे उन चीज़ों के बारे में नहीं सोचना चाहिए जो वह अपनी लाइफ में नहीं चाहता है। प्रोफेसर ने कहा, अपने ईमेल को ध्यान से पढ़ो। तुमने सिर्फ उन चीज़ों के बारे में बात की है जिससे तुम नफरत करते हो, जो तुम अपनी लाइफ में नहीं चाहते, क्योंकि तुम हमेशा सिर्फ इन चीज़ों के बारे में सोचते हो
वह सच में तुम्हारे साथ हो जाता है। रॉबर्ट को तब जाकर अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने खुद को बदलना शुरू किया। बाद के कुछ हफ्तों में जो हुआ किसी चमत्कार से कम नहीं था। ऑफिस में जो लोग उसे चिढ़ाते थे या तो उन्होंने रिजाइन कर दिया या दूसरे डिपार्टमेंट में शिफ्ट हो गए। बाकी बचे लोगों ने उस पर कमेंट करना बंद कर दिया था। अब रॉबर्ट को अपनी जॉब में मज़ा आने लगा। और तो और अब राह चलते भी कोई उसकी इंसल्ट नहीं करता था। ऐसे लोग उसकी लाइफ से दूर हो गए थे। रॉबर्ट ने एक बार फिर स्टैंड अप कॉमेडी करना शुरू किया। इस बार ऑडियंस ने उसे बहुत पसंद किया। वे उसके जोक्स पर खूब हंसे और उसके लिए चीयर भी किया। यह सब कुछ उस दिन से बदलने लगा था जिस दिन रॉबर्ट ने यह डिसाइड किया कि वह उन चीज़ों पर फोकस नहीं करेगा जो उसे नहीं चाहिए। अब वह सिर्फ उन चीज़ों के बारे में सोचने लगा जो उसे चाहिए था। उसने अपने हर नेगेटिव थॉट से पीछा छुड़ाकर अपने मन को पॉजिटिव थॉट से भर लिया था। अब वह हर अच्छी चीज़ को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगा था। वह अब भी गए था लेकिन अब वह खुश था। नेक्स्ट चैप्टर है हाउ टू यूज द सीक्रेट। तो इस सीक्रेट को आखिर यूज कैसे करना है, इसके 3 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप है मांगना, दूसरा स्टेप है बिलीव करना, तीसरा स्टेप है रिसीव करना। तो पहला काम है यूनिवर्स से मांगना। इसके लिए पहले आपको ध्यान से सोचना होगा कि आप क्या चाहते हैं। आप उसे एक पेपर पर प्रेजेंट टेंस में लिख सकते हैं या अपने मन में उसकी इमेज को इमेजिन कर सकते हैं। आपको उस थॉट के बारे में क्लियर होना होगा। इसमें कन्फ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं है। आपको अपने गोल के बारे में सटीक पता होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक कार चाहिए तो आपको ब्रांड और मॉडल के बारे में श्योर होना होगा। अपनी पसंद के रंग को इमेजिन करें। अपने पसंद की कार को अंदर और बाहर से इमेजिन करें। आप पेपर पर लिख सकते हैं मेरे पास स्पोर्ट्स कार है, या मैं बहुत खुश हूँ और ग्रेटफुल हूँ कि मेरे पास स्पोर्ट्स कार है। इसे प्रेजेंट टेंस में लिखना ज़रूरी है। या खुद को कार में बैठकर उसे ड्राइव करते हुए इमेजिन करें। अगर आप अपने गोल के बारे में क्लियर नहीं होंगे तो यह लॉ काम नहीं करेगा। इससे यूनिवर्स को मिक्स्ड सिग्नल मिलता है और वो आपकी पसंद की चीज़ की जगह आपको मिक्स्ड रिजल्ट देता है। यह बिल्कुल एक रेस्टोरेंट में ऑर्डर प्लेस करने जैसा है। आप मेनू में से डिश सेलेक्ट करके वेटर को बताते हैं कि आपको क्या चाहिए। तो अपने थॉट को एकदम क्लियर रखें और यह कहें मुझे यह डिश खानी है, या मुझे यह एक्सपीरियंस करना है, या मुझे ऐसा लाइफ पार्टनर चाहिए। यूनिवर्स एक वेटर की तरह है जो आपके ऑर्डर का वेट कर रहा है। इसलिए आपको ठीक से पता होना चाहिए कि आप उसे क्या ऑर्डर दे रहे हैं। दूसरा स्टेप है बिलीव करना। एक बार जब आप अपने माइंड में एक थॉट को सेट कर लेते हैं तो आपको पूरा विश्वास होना चाहिए कि जो आपने मांगा है वो आपको ज़रूर मिलेगा। और यह विश्वास पूरा 100% होना चाहिए। इसमें ज़रा भी डाउट ना रखें। मांगने के बाद आपको विश्वास करना होगा कि वह चीज़ आपकी हो चुकी है। इसकी चिंता ना करें कि वो आपको कैसे मिलेगी। विश्वास रखें कि यूनिवर्स आपकी इच्छा ज़रूर पूरी करेगी। आपने जो चीज़ मांगी है वो आपको आज या कल नहीं मिल जाएगी, लेकिन बस भरोसा रखें कि वह बहुत जल्द आपको मिलेगी। जब तक आप विश्वास करते रहेंगे यूनिवर्स उस चीज़ को आप तक पहुंचाने का काम करता रहेगा। अपने बिलीफ के अनुसार सोचना और बोलना शुरू करें। ऐसा सोचें कि जो आपको चाहिए वो पहले से ही आपका है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपको एक टेनिस टूर्नामेंट जीतने की इच्छा है तो खुद को रोज़ एक चैंपियन की तरह ट्रॉफी पकड़े हुए इमेजिन करें। जोर देकर पूरे विश्वास के साथ खुद से कहें मैं एक टेनिस चैंपियन हूँ। एक दिन ऐसा आएगा जब ये सच हो जाएगा। तीसरा स्टेप है रिसीव करना। अपने पसंद की चीज़ मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे महसूस करें। खुशी महसूस करने से आपकी वाइब्रेशन आपकी इच्छा से मैच होने लगती है। तब जाकर वो आपकी लाइफ में अट्रैक्ट होता है। यूनिवर्स को यह सिग्नल मिलता है कि आप उस चीज़ को रिसीव करने के लिए रेडी हैं। आपका ड्रीम होम या ड्रीम जॉब मिलने की अच्छी फीलिंग को एक्सप्रेस करें। तब आप जो चाहते हैं उसे पाने के लिए आप सही समय और सही जगह पर होंगे। भले ही आपको पता ना हो कि ये सब कब कैसे और कहाँ होगा, बस इसे फील करें। अपने आप से कहें मैं इसे अपने जीवन में अभी रिसीव कर रहा हूँ। एग्जाम्पल के लिए अपने पसंद की कार में टेस्ट ड्राइव पर जाएं। जो ड्रीम होम आप खरीदना चाहते हैं उसे देखने जाएं, उसे टच करें, एक्सपीरियंस करें। बहुत जल्द वो आपके पास होगा। नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट टू मनी। आप लाइफ में जो भी चाहते हैं उसके लिए इस टेक्निक को यूज कर सकते हैं। पैसा उनमें से एक है। यह मत कहो कि मेरे पास बहुत ज़्यादा पैसा नहीं है। इसके बजाय हमेशा कहें मेरे पास बहुत पैसा है। लेकिन यह बस कहने से सच नहीं हो जाएगा। आपको इसे पूरे विश्वास के साथ महसूस भी करना होगा। कभी भी डाउट नहीं होना चाहिए। यूनिवर्स बहुत स्मार्ट है, वह सब समझती है। अगर आप अपनी लाइफ में पैसा चाहते हैं तो इमेजिन कीजिए कि आप उसे कैसे खर्च करेंगे, कहाँ घूमने जाएंगे, क्या क्या खरीदेंगे। किसी भी नेगेटिव थॉट को अपनी लाइफ में पैसे के फ्लो को रोकने ना दें। पैसों की भरमार पर फोकस करें, उसकी कमी पर नहीं। आप एक एग्जैक्ट अमाउंट के बारे में सोचें जो आप पाना चाहते हैं। ठीक इस कहानी के लड़के की तरह जैक कैनफील्ड बेहद पॉपुलर बुक सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर हैं।
पूरी दुनिया में इस बुक की लाखों कॉपी बिक चुकी हैं। लेकिन जैक हमेशा से इतने सक्सेसफुल नहीं थे। जैक ने अपने पिता से पैसे के बारे में हमेशा नेगेटिव बातें ही सुनी थी। उनके पिता नेगेटिव सोच रखने वाले इंसान थे। उनका मानना था कि अमीर लोगों के पास इतना पैसा इसलिए है क्योंकि वो दूसरों को चीट करते हैं। इस वजह से जैक को लगने लगा था कि पैसा कमाना पाप है। उनके पिता का यह भी मानना था कि लाइफ बहुत डिफ़िकल्ट है, पैसे पेड़ पर नहीं उगते। वो हमेशा कहते, क्या मुझे देखकर लगता है कि मेरे पास पैसा है? क्या मैं तुम्हें रॉकफेलर जैसा धन कुबेर लगता हूँ? फिर जैक को एक मेंटर मिले जिन्होंने उन्हें बड़े सपने देखना सिखाया। उन्होंने जैक को इतना बड़ा गोल सेट करने को कहा कि उसे अचीव कर लेने के बाद वो खुद उसकी ऊंचाई देखकर दंग रह जाएं। इस स्टेटमेंट की सच्चाई को साबित करने का एक ही तरीका था, जो था इसे ट्राई करना। उस वक्त जैक साल में सिर्फ $8,000 कमा रहे थे। इसलिए उन्होंने खुद से कहा, मैं साल में $1,00,000 कमाना चाहता हूँ। वह नहीं जानते थे कि इसे कैसे पॉसिबल करेंगे। उन्होंने बस इस बात पर पूरा विश्वास कर लिया था। वो हमेशा खुद को याद दिलाते रहते, मुझे एक साल में $1,00,000 कमाना है। हर सुबह काम पर जाने से पहले वो रुककर अपनी आंखें बंद कर लेते और इमेजिन करते कि उनके पास पहले से ही $1,00,000 हैं। यहाँ तक कि उन्होंने एक पेपर पर $1,00,000 का इमेज तक बना दिया था। उन्होंने उस पिक्चर को अपनी सीलिंग पर चिपका दिया। सुबह जागने पर उनकी नज़र सबसे पहले उस पिक्चर पर पड़ जाती और उन्हें अपना गोल याद आ जाता। जैक सोचने लगते कि उनकी पूरी लाइफ कैसी होगी जब उनके पास $1,00,000 होंगे। 1 महीना बीत चुका था, लेकिन जैक नहीं जानते थे कि वो इतने पैसे कैसे कमा पाएंगे। लेकिन फिर एक दिन उन्हें एक कमाल का आइडिया आया। तब उन्होंने अपनी पहली बुक लिखी, जो हाल ही में पब्लिश हुई थी। एक कॉपी की कीमत 25 सेंट थी। जैक ने सोचा कि अगर वो एक साल में अपनी बुक की 4 लाख कॉपी बेचने में सफल रहे तो वह $1,00,000 कमा सकते हैं। 2 महीने बाद जैक ने न्यूयॉर्क के एक कॉलेज में लेक्चर दिया। लेक्चर के बाद एक औरत उनके पास आई और उनसे इंटरव्यू के लिए पूछा। पता चला कि वो एक राइटर थी और पॉपुलर मैगजीन नेशनल इंक्वायरर के लिए काम करती थी। वो जैक के लेक्चर से बहुत इम्प्रेस हुई और उनकी बुक के बारे में आर्टिकल लिखना चाहती थी। उस आर्टिकल के छपने के बाद जैक के बुक की ज़बरदस्त सेल हुई। कमाल की बात तो यह थी कि जब से उन्होंने विश्वास करना शुरू किया था वो $1,00,000 कमाने वाले हैं, तब से कई मौक़ों के दरवाजे उनके लिए खुलने लगे थे। साल ख़त्म होने का वक्त आ गया था और आश्चर्य की बात यह है कि जैक ने $92,327 कमा लिए थे। यह उनके गोल से कुछ कम था, लेकिन फिर भी जैक बहुत अच्छा फील कर रहे थे। उन्होंने अपने गोल के बिल्कुल करीब के फिगर को अचीव कर लिया। जैक ने सोचा, क्यों ना इस साल का गोल $1,00,000 रखा जाए, और उन्होंने फिर इस विश्वास को पूरा किया। वह हर समय इसके बारे में सोचते रहते। उन्होंने सीलिंग पर पुरानी पिक्चर हटाकर 10 लाख की नई पिक्चर लगा दी थी। साल के अंत में जैक को अपनी बुक के लिए रॉयल्टी का चेक मिला। पब्लिशर ने चेक पर $10 लाख के बाद एक स्माइली भी ड्रॉ किया था। जैक का बड़ा सपना सच हो गया था, लेकिन वो वहाँ रुके ही नहीं, बल्कि और भी बड़े सपने देखने लगे। नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट टू हेल्थ। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आप प्लासिबो इफेक्ट के बारे में जानते हैं? मेडिकल रिसर्च के दौरान डॉक्टर्स आमतौर पर अपने पेशेंट्स पर एक टेस्ट की जाने वाली दवाई और एक प्लासिबो की गोली को यूज करते हैं। प्लासिबो की गोली असल में अंदर से खाली होती है, उसमें कोई दवाई नहीं होती। एक ग्रुप को दवाई दी जाती है और दूसरे ग्रुप को प्लासिबो की गोली। डॉक्टर्स ने देखा कि प्लासिबो की गोली लेने वाले पेशेंट्स की बीमारी ठीक हो रही थी। वो बेटर फील कर रहे थे और उनकी बीमारी ठीक होने लगी थी। पेशेंट्स को पता तक नहीं था कि उन्होंने एक खाली गोली ली थी जिसका कोई हीलिंग इफेक्ट नहीं होता। उन्होंने बस गोली ली और इस बात पर विश्वास किया कि वो ठीक हो जाएंगे, और बिल्कुल वैसा ही हुआ। उन पर गोली ने नहीं, बल्कि उनके पॉजिटिव थॉट ने असर किया था। बस उन पेशेंट ने बिलीव किया और वो ठीक हो गए। इसे प्लासिबो इफेक्ट कहते हैं। इंसान के बॉडी में खुद को हील करने की शक्ति होती है। चोट लगने पर जब घाव हो जाता है तो कुछ समय बाद वहाँ अपने आप नई स्किन आने लगती है। अगर हम किसी वायरस के द्वारा इन्फेक्ट हो जाते हैं तो हमारा इम्यून सिस्टम उससे लड़ने के लिए एंटीबॉडी बनाने लगता है। हर रोज़ हमारी बॉडी में न जाने कितने सेल्स मरते हैं और नए सेल्स पैदा होते हैं। हमारी बॉडी हमारी बात सुनती है, हमारे हर थॉट पर ध्यान देती है। अगर आप खुद को बीमार समझेंगे तो कभी ठीक नहीं हो पाएंगे। यहाँ सीखने वाली बात यह है कि अगर आप बीमारी पर फोकस करेंगे, ऐसा जताएंगे कि आप बीमार हैं, तो आपकी बॉडी सच में बहुत कमज़ोर होने लगती है। कई लोग होते हैं जो कहते हैं कि उनसे तो बेड से उठा ही नहीं जा रहा है या कुछ खाया नहीं जा रहा है। तो वहीं ऐसे लोग भी हैं जो अपनी हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर की बीमारी के बारे में हर समय बात करते रहते हैं। ऐसा करने से वो अपनी बीमारी को और भी ज़्यादा पावर देते हैं, इसलिए बीमारी उनकी लाइफ से दूर नहीं होती।
तो वहीं ऐसे भी लोग हैं जिन्होंने कैंसर जैसी खतरनाक बीमारी को भी हराया है, स्ट्रोक और पैरालिसिस जैसी बीमारियों से भी उबरे हैं। आपको क्या लगता है इसकी क्या वजह हो सकती है? वजह है उनका कभी ना हिलने वाला अटूट विश्वास। उन्होंने बस पूरा विश्वास किया कि वो अंदर से हील हो रहे हैं, और वो सच में हो गए। उन्होंने बीमारी को खुद पर हावी नहीं होने दिया। हीलर ब्रूनो ने खूब कहा है कि हर बीमारी ठीक हो सकती है, लेकिन हर इंसान नहीं। यानी सिर्फ वो ठीक हो पाते हैं जो पूरा विश्वास करते हैं कि वो ठीक हो रहे हैं। आइए मॉरिस की कहानी सुनते हैं। मॉरिस गुडमैन एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। उनके साथ हुए एक एक्सीडेंट ने उनकी पूरी ज़िंदगी को बदल कर रख दिया था। वो एक प्लेन क्रैश जैसे दर्दनाक हादसे का शिकार हुए थे। मॉरिस के स्पाइनल कॉर्ड में चोट लगती है और इस वजह से उन्हें पैरालिसिस हो गया था। उनके बैकबोन की 2 हड्डी टूट गई थी। वो ना हाथ हिला सकते थे ना पैर। उनकी बॉडी बिल्कुल सुन्न हो गई थी। वो सिर्फ अपनी पलकें झपका सकते थे। उन्हें खाना निगलने में भी बहुत तकलीफ होती थी। ना वो कुछ खा सकते थे ना पी सकते थे। उनका डायफ्राम भी डैमेज हो गया था, जिसकी वजह से वो ठीक से सांस भी नहीं ले पा रहे थे। डॉक्टर्स ने उन्हें बताया कि वो जीवन भर के लिए अपाहिज हो गए हैं, लेकिन मॉरिस ने उनकी एक नहीं सुनी। उन्हें खुद पर पूरा विश्वास था। वो हर रोज़ खुद को हॉस्पिटल से चलकर बाहर जाते हुए इमेजिन करते। वो जानते थे कि एक दिन ये ज़रूर सच होगा। डॉक्टर्स ने उन्हें एक मास्क जैसा डिवाइस पहना दिया था, क्योंकि उन्हें नहीं लगता था कि डायफ्राम के डैमेज होने के बाद मॉरिस कभी खुद सांस ले पाएंगे। लेकिन मॉरिस बार बार खुद से कहते, गहरी सांस लो, गहरी सांस लो। आखिर वह दिन आया जब मॉरिस ये करने में सफल हुए। डॉक्टर्स के तो होश ही उड़ गए थे। उनके पास इस चमत्कार का कोई जवाब ही नहीं था। उन्होंने मॉरिस के मुंह से वो डिवाइस हटा दिया, क्योंकि मॉरिस अब बिल्कुल नॉर्मल तरीके से सांस ले रहे थे। जितने समय वो हॉस्पिटल के बेड पर लेटे हुए थे, उन्होंने एक भी नेगेटिव थॉट के बारे में नहीं सोचा। उन्होंने अपने मन को ना निराश होने दिया, ना अपने गोल से भटकने दिया। उन्होंने खुद को एक चुनौती दे दी थी, एक डेडलाइन सेट किया था कि वह क्रिसमस अपने घर में सेलिब्रेट करेंगे, और व्हील चेयर में नहीं बल्कि खड़े होकर खुद हॉस्पिटल से चल कर जाएंगे। डॉक्टर्स ने उनसे कहा कि यह बिल्कुल इम्पॉसिबल था, लेकिन मॉरिस का विश्वास अटूट था। और आप जानकर हैरान रह जाएंगे कि उस साल उन्होंने क्रिसमस अपने घर पर मनाई। वह खुद अपने पैरों पर खड़े होकर गए और अपनी फैमिली के साथ सेलिब्रेट किया। धीरे धीरे मॉरिस पूरी तरह ठीक हो गए। उन्होंने अपनी इंस्पायरिंग स्टोरी सबके साथ शेयर की। हम इस बात पर गौर नहीं करते कि ज़्यादातर बीमारियां स्ट्रेस की वजह से होती हैं। स्ट्रेस एक थॉट से जन्म लेता है, इसलिए अपने थॉट को पॉजिटिव रखना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट टू यू। हम में से कई लोग सोचते हैं कि लाइफ बहुत अनफेयर है। कुछ ऐसे बच्चे हैं जो अपने पेरेंट्स को दोष देते हैं कि वो सपोर्टिव और लविंग नहीं है। फैमिली में होने वाले झगड़ों के कारण वो अपनी लाइफ से ही नफरत करने लग जाते हैं। लेकिन साइकोलॉजिस्ट का कहना है कि दुनिया में लगभग 80% परिवार बिल्कुल ऐसे ही होते हैं। तो इस वजह से लाइफ के लिए मन में कड़वाहट भर लेना क्या सही है? पॉपुलर सीरीज चिकन सूप फॉर द सोल के ऑथर जैक केनफील्ड ने अपनी स्टोरी सबके साथ शेयर की। आइए उससे सीखते हैं। उनकी माँ और पिता दोनों को शराब की लत थी। जब वो छोटे थे तो उनके पिता उन पर हाथ उठाते थे। जब जैक 6 साल के हुए तो उनके पेरेंट्स अलग हो गए थे। जैक का मानना है कि यह हर घर की कहानी है। अब आपको खुद से पूछने की ज़रूरत है कि आप इस बारे में क्या कर सकते हैं। आप अपनी लाइफ किस डायरेक्शन में ले जाना चाहते हैं? आपके पास 2 चॉइस हैं। पहला, या तो आप अनचाहे हादसों के बारे में सोचकर उसमें फंसे रह सकते हैं, या मनचाही चीज़ों पर फोकस करके उसे अट्रैक्ट कर सकते हैं। जैक का कहना है कि अपने पास्ट में अटके रहना बिल्कुल अच्छा नहीं होता। इस बात पर फोकस करने के बजाय कि आपके पेरेंट्स ने क्या किया, इस बात पर फोकस करना चाहिए कि आप अपनी लाइफ के साथ क्या करना चाहते हैं। अगर आप सिर्फ बुरी यादों के बारे में सोचते रहेंगे तो आप उसे वापस अट्रैक्ट करने लगते हैं। अगर आप अपने बुरे वक्त के बारे में सोचते रहेंगे तो यह तो तय है वह दोबारा आपकी लाइफ में आएगा। अगर आप सच में मानते हैं कि आप अनलकी हैं तो बैड लक कभी आपका पीछा नहीं छोड़ेगी। अपने पास से बाहर निकलें। अगर आपके साथ किसी तरह का अब्यूज हुआ था, या अगर आप अपने पेरेंट्स से नाराज़ हैं, या आप अपने बचपन से नफरत करते हैं, तो उसे पकड़कर ना रखें। जब आप उन चीज़ों से ध्यान हटाने लगते हैं तो वो यादें आपसे दूर होने लगती हैं। आपको ये किसी और के लिए नहीं बल्कि खुद के लिए करना होगा। जब आप किसी को दोष देते हैं, किसी से नफरत करते हैं, तो किसी और से ज़्यादा आप खुद को तकलीफ़ पहुंचाते हैं। आप यही सोचते रहते हैं कि आप बचपन में वो सब डिजर्व नहीं करते थे, लेकिन अब तो आप बड़े हो गए हैं। अब तो आप अपनी पसंद की लाइफ जी सकते हैं। तो खुद के लिए कोशिश करें। आप अपनी डेस्टिनी खुद बनाते हैं। अपनी लाइफ की बुक के ऑथर आप हैं। आप अपनी पसंद की स्टोरी लिख सकते हैं। आपके हाथों में पेपर और पेन है तो या तो आप किसी बुरे चैप्टर में फंसे रह सकते हैं, या पन्ना पलटकर एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकते हैं। चॉइस आपकी है।
कभी भी नेगेटिव शब्दों को यूज ना करें। कभी ना कहें कि मेरे पास पैसा नहीं है, मैं थका हुआ हूँ, मैं बीमार हूँ, क्योंकि वो आपका सच बन जाता है। 2 शब्द आई एम आपकी कल्पना से भी ज़्यादा पावरफुल हैं। इसे अपने फ़ायदे के लिए यूज करें। नेगेटिव बातों की जगह कहें मैं भाग्यशाली हूँ, मैं हेल्दी हूँ, मेरे पास पैसा है, मैं सक्सेसफुल हूँ। इसे पॉजिटिव अफर्मेशन कहते हैं। यह एक चुंबक की तरह काम करता है और अच्छी चीज़ों को हमारे लाइफ में अट्रैक्ट करने लगता है। आप कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं। आपके टैलेंट, आपके थॉट्स की पावर का कोई लिमिट नहीं है। यह हमेशा से आप में थी, बस इसे रिलीज़ करने की देर है। आइए आपको एक और दिलचस्प सीक्रेट के बारे में बताएं। क्या आप जानते हैं कि हमारा ब्रेन इतना कमाल का है कि जब आप किसी चीज़ के बारे में सोचना बंद कर देते हैं तो उस चीज़ से जुड़ी हर बात, हर याद आपके माइंड से ऑटो डिलीट होने लगती है। एक समय आता है जब आपका माइंड पूरी तरह उन यादों को रिसाइकल बिन में डाल देता है। बस कुछ दिन कोशिश करके अपने माइंड को उन बुरी यादों से हटाएं और कुछ समय बाद आपका माइंड इसे डिलीट करने लगेगा। साइंस ने इस बात को प्रूव किया है, तो है ना ये कमाल की पावर। आप भी इसे आजमा कर ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट चैप्टर है द सीक्रेट टू लाइफ। लाइफ में मीनिंग का मतलब है कि अब आपने इसे कैसे जिया है। अगर आपके पास्ट में बहुत दुख और तकलीफ़ें थीं तो उसे क्लीन करके आगे फ्यूचर की ओर बढ़ें। हर दिन अपने साथ एक नई शुरुआत का मौका लेकर आता है। जो आपको खुशी दे वो करें। लाइफ में एक पर्पस ढूंढें, नहीं तो यह लाइफ आपको बोझ लगने लगती है। हर दिन का सामना पॉजिटिविटी से करें। अपने बारे में, लाइफ के बारे में अच्छा फील करें, तब जाकर यूनिवर्स आपके पास अच्छी चीज़ें भेजता है। लोग सोचते हैं कि दुनिया एक बुरी और निर्दयी जगह है, वो उनका सच बन जाता है। लेकिन जब आप लोगों में और चीज़ों में अच्छाई को देखने लगते हैं, तब असल मायनों में आपको खुशी और सुकून का एहसास होता है। अब यह सीक्रेट आपके हाथों में है। आपके पास अनलिमिटेड पावर की चाबी आ गई है, लेकिन इसे आप कैसे यूज करते हैं वो आपकी चॉइस है। तो चलिए अभी समरी का कंक्लूजन देख लेते हैं। तो आपने इस समरी के एक स्पेशल और पावरफुल सीक्रेट के बारे में जाना है, जो है लॉ ऑफ अट्रैक्शन। आपके मन में जो थॉट्स और इमेजेस हैं, आप उन्हें अपनी लाइफ में अट्रैक्ट करने लगते हैं। आपने इस सीक्रेट को यूज करने के बारे में भी सीखा है, जो है मांगना, विश्वास करना और रिसीव करना। आपके मन में इसकी एक क्लियर इमेज होनी चाहिए। इस बात पर विश्वास होना चाहिए कि वो आपको ज़रूर मिलेगा। आपके मन में बिल्कुल डाउट नहीं होना चाहिए। उसे मिलने के बाद आपको जो खुशी होगी उसे अभी महसूस करें, ऐसे जैसे वो आपको ऑलरेडी मिल गया है। यूनिवर्स अच्छे और बुरे में फ़र्क नहीं समझता, यह सिर्फ आपके थॉट की वाइब्रेशन को समझता है और उसी सेम वाइब्रेशन की चीज़ों को आपकी लाइफ में भेजना शुरू कर देता है। आप यूनिवर्स से कुछ भी मांग सकते हैं, लेकिन उसने आपको जो भी दिया है उसके लिए ग्रेटफुल और शुक्रगुजार होना भी बहुत ज़रूरी है। आपको लाइफ में जो भी मिला है उसके लिए यूनिवर्स को थैंक यू ज़रूर कहें। आपसे पहले भी इस सीक्रेट को कई लोगों ने आजमाया है। उन्होंने इस पावर से बहुत पैसा कमाया है, अपनी बीमारी को हराया है, अपने रिश्तों को इम्प्रूव किया है। उनकी हमेशा से जो इच्छा थी उन्होंने उसे अचीव किया है। इसलिए अपनी इच्छा को अपने अंदर तब तक बनाए रखें जब तक आप उसे अचीव ना कर लें। और हाँ, अपने शब्दों को सोच कर सेलेक्ट करें। ये आप भी कर सकते हैं। आप भी प्यार, सक्सेस और खुशियों से भरी ज़िंदगी जी सकते हैं। और अब तो आपको सीक्रेट भी मालूम है, तो मांगो, विश्वास करो और रिसीव करो। जब आप किसी चीज़ में सच में बहुत विश्वास करने लगते हैं तो ये यूनिवर्स आपके सपनों को साकार करने में लग जाती है। यह यूनिवर्स एक जिन की तरह है जो आपके हर हुक्म को मानती है, लेकिन आप इससे क्या मांगते हैं वो सिर्फ आप पर डिपेंड करता है। तो ये बुक समरी तो यहीं समाप्त होती है। इस समरी से संबंधित आपका कोई भी सवाल, सुझाव या समस्या है तो वो आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर बता सकते हैं। साथ में ये भी बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट बुक समरी कौन सी सुनना चाहते हैं। तो फिर होगी मुलाकात। जय हिंद, जय भारत।